जय माता दोस्तों। इंसान के जो हाथों की उँगलियाँ होती हैं, उनके बारे में मैं आपको विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले 3 वीडियो के अंदर बताया था, तर्जनी उँगली के बारे में, मध्यमा उँगली के बारे में और साथ ही अनामिका उँगली के बारे में। और इसके बाद यानी सबसे लास्ट में सबसे छोटी उँगली होती है कनिष्ठिका उँगली। इसके बारे में मैं आपको इसी समय कुछ आपको विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कनिष्ठिका उँगली, अंग्रेजी में इस उँगली को फिंगर ऑफ मरकरी कहते हैं। इसके मूल में बुध पर्वत का स्थान माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में यह सभी उँगलियों से छोटी होती है और यदि यह उँगली अनामिका के नाखून तक पहुंच जाए तो वह व्यक्ति इन जीवन में अत्यंत उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करता है तथा महत्वपूर्ण पद पर आसीन होता है। और यह उंगली जितनी ज्यादा लंबी होती है उतनी ज्यादा शुभ मानी गई है। ऐसी उंगली रहने वाले जिस इंसान की ऐसी उंगली होती है, ऐसा इंसान सफल प्रशासक और सफल साहित्यकार कहे जाते हैं। यदि यह उंगली अनामिका के ऊपरी पोर के अर्धभाग से भी आगे बढ़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति सेक्रेटरी अथवा आईएएस अधिकारी होता है। इन लोगों को आकस्मिक रूप से धन लाभ होता तथा जीवन का उत्तरार्ध अत्यंत सफलता के साथ व्यतीत होता है। और यदि यह उंगली असाधारण रूप से लंबी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी होते हैं तथा उनमें दूसरों को प्रभावित करने की विशेष क्षमता होती है। यदि यह उंगली बहुत अधिक छोटी हो तो ऐसा इंसान बात के मर्म को बहुत जल्दी समझ जाता है और तुरंत निर्णय लेने में समर्थ रहता है। यदि इसका आगे का सिरा जैसे जो सबसे छोटी उंगली होती है कनिष्ठ का, अगर इसका आगे का सिरा नुकीला हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, सूक्ष्म दृष्टि संपन्न तथा वाक्पटु होता है। यदि आगे का भाग वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति में तर्क करने की विशेष क्षमता पाई जाती है तथा ये अपने भाषणों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और यदि ऊपरी भाग चपटा हो तो ऐसा इंसान वैज्ञानिक अथवा मशीनरी संबंधी कार्य में रुचि लेने वाले होते हैं। और यदि उस उंगली का पहला परव लंबा हो तो वह व्यक्ति विज्ञान में सफलता प्राप्त करता है। और यदि इस उंगली का जो दूसरा परव होता है अगर वो लंबा हो तो ऐसा इंसान परिश्रम के माध्यम से व्यापार में विशेष सफलता अर्जित करता है। और यदि इसका कनिष्ठ का उंगली का तीसरा पर्व लंबा हो तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा चतुर होता है परंतु उसमें असत्य बोलने की भावना जरूरत से ज्यादा होती है। यदि यह उंगली अनामिका के बराबर लंबी हो तो ऐसा इंसान उच्च स्तर का दार्शनिक तथा बुद्धिमान होता है। यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर लंबी दिखाई दे तो वह व्यक्ति अपने कार्यों से विश्वविख्यात होता है। वास्तव में कनिष्ठ का उंगली जितनी ज्यादा लंबी होती है उतनी ज्यादा शुभ मानी जाती है। जय माता दी।